एपिसोड की स्टार्टिंग में पियोबुल गनसेंग के रूम के बाहर आ जाता है। पियोबुल देखता है कि गनसेंग का रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसे रूम के अंदर उसने ट्रेनिंग की है। फिर पियोबुल जंप करके घर के अंदर जाने लगता है तो अभी एक लड़के की आवाज आती है। वो लड़का किसी और लड़के से कहता है, क्या सीनियर ब्रदर एक और लड़की को लेके आए हैं? उसकी आवाज सुनने के बाद पियोबुल वहीं पे लेट जाता है। आगे वो लड़का कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हमारे सीनियर अकेले में ट्रेनिंग करने का बहाना करके लड़कियों के साथ मजे कर रहे हैं। उसके साथ खड़ा लड़का उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का शांत नहीं होता और कहता है हो सकता है वो लड़की हमारे सेक्ट की डिसाइपल हो। पियोबुल उसकी बात सुनने के बाद मन ही मन कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, कोई लड़का शॉर्ट ट्रेनिंग हॉल के अंदर लड़की को लेके कैसे आ सकता है। वो लड़की बकवास बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। पियोबुल मन ही मन कहता है, जो बाहर से जैसा दिखता है असलियत में अंदर से वैसा होता नहीं। इसके बाद काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। पियोबुल असासियन के कपड़े पहन के एकदम तैयार था। घर के अंदर जाने के बाद पियोबुल सारी जगह चेक कर लेता है, लेकिन उसे गनसेंग नहीं मिलता। पियोबुल समझ जाता है कि गनसेंग ट्रेनिंग हॉल में है। जब पियोबुल ट्रेनिंग हॉल के अंदर एक खिड़की से देखता है तो हैरान हो जाता है। पियोबुल बताता है ये लड़का गनसेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं ब्लड शैडो ग्रुप के लीडर की बात करूं तो ये लड़का उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आखिरकार है तो ये इंसान। अगर मैंने ऐसे सही जगह पे मारा तो ये पक्का मर जाएगा। इतना सोचने के बाद पियोबुल खिड़की से एक फंदा नीचे फेंकता है। फंदा डालते हुए पियोबुल के पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे फंदा गनसेंग के करीब जाता है पियोबुल को उतना ही ज्यादा पसीना आने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि पियोबुल काफी ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन इन द एंड पियोबुल उसके गले में फंदा डाल ही देता है। जैसे ही पियोबुल उसके गले में फंदा डालता है उसकी आंख खुल जाती है। पियोबुल उसको जगा हुआ देख के काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वो फंदा खींच लेता है, जिसकी वजह से वो लड़का चिल्लाता हुआ हवा में लटक जाता है। लेकिन फिर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके फंदा तोड़ देता है। एक तरफ पियोबुल था और दूसरी तरफ गनसेंग, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। गनसेंग पियोबुल से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन पियोबुल उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपने दोनों डैगर निकाल लेता है। जब पियोबुल अपने डैगर से गनसेंग पे अटैक करता है तो गनसेंग अपने हाथ की 2 उंगलियों से उसका अटैक रोक लेता है, जो देख के पियोबुल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिसके बाद गनसेंग अपने दूसरे हाथ से पियोबुल पे अटैक करता है। पियोबुल गनसेंग के अटैक से काफी दूर गिरता है। तभी गनसेंग किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे हवा में काफी बड़ी एनर्जी की शॉट बन जाती है। पियोबुल अपने दोनों डैगर सामने लाता है और उसके अटैक को रोकता है। अटैक को रोकने में पियोबुल की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद पियोबुल और गनसेंग हैंड टू हैंड बैटल करने लगते हैं। पियोबुल बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बेहोश हो जाएगा, अगर ऐसा ही वो ब्लॉक करता रहा तो वो पक्का मारा जाएगा। इसीलिए पियोबुल अपने पैर से खंजर निकालता है और वही खंजर सीधा गनसेंग की तरफ फेंक देता है। लेकिन गनसेंग उसे नोटिस कर लेता है और उस खंजर को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। गनसेंग पियोबुल को बताता है कि तुम फाइट करने में काफी बढ़िया हो, तुम्हें ये भी पता है कि ट्रिक्स को कब और कहाँ खेलते हैं। गनसेंग आगे पियोबुल से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें उस कुतिया के बाप ने भेजा है। पियोबुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस कुतिया की बात कर रहा है। गनसेंग बताता है मार्शल आर्ट सीखना मेरे लिए बहुत आसान था, सारे लोग मेरी तारीफ किया करते थे, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट सीखने में ज्यादा मजा नहीं आता था और तभी से मैं लड़कियों पे ध्यान देने लगा। मैंने काफी सारी लड़कियों के साथ रात गुजारी है, लेकिन एक दिन मैं दारू पी के घर वापस आ रहा था, तभी मुझे एक लड़की जाती हुई दिखी और उसे छूना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, इसमें मेरी क्या गलती। मुझे सजा मिली कि मुझे अकेले ट्रेनिंग करनी है पूरे 1 साल के लिए। यहाँ पे अकेले ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा बोरिंग था, बहुत ज्यादा बोरिंग। गनसेंग अपनी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज करता है और पियोबुल से कहता है उस कुतिया के बाप ने तुझे भेजा है ना, ताकि तू मुझे मार के उसका बदला ले सके। लेकिन बेचारे पियोबुल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गनसेंग की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि पियोबुल को खड़े रहने में भी तकलीफ हो रही थी। पियोबुल बताता है कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लेड हो। तभी गनसेंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। गनसेंग पियोबुल पे डैगर से अटैक करता है। पियोबुल दोनों डैगर सामने लाके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। पियोबुल गनसेंग को लात मारने के बाद 2 ब्लेड निकालता है और उन्हें गनसेंग की तरफ फेंक देता है, लेकिन गनसेंग अपने एक ही हाथ से उन दोनों ब्लेड को उड़ा देता है। गनसेंग पियोबुल से कहता है कि तुमने बहुत ट्रिक दिखा ली, अब मर जाओ, लेकिन पियोबुल वहां से भागने लगता है। गनसेंग भी पियोबुल के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन पियोबुल टाइम पे खंजर उठा लेता है और उसे गनसेंग की तरफ फेंक देता है। गनसेंग पियोबुल की खंजर को ब्लॉक करता है, लेकिन पियोबुल ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ बहुत सारी तलवारें गड़ी हुई थी। पियोबुल एक एक करके सारी
तलवारें निकालता है और सभी की सभी गनसेंग की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी तलवार गनसेंग पे काम नहीं कर रही थी। गनसेंग धीरे धीरे पियोबुल की तरफ आगे बढ़ रहा था। पियोबुल मन ही मन कहता है, ये तलवारें गनसेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, लेकिन मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है। इतना सोचने के बाद पियोबुल काफी सारी तलवारें गनसेंग की तरफ फेंकता है, लेकिन गनसेंग अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है 72 स्वॉर्ड वेव्स। इस टेक्निक के इस्तेमाल से गनसेंग के चारों तरफ पानी आ जाता है। गनसेंग पानी की लहरों के साथ पियोबुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पियोबुल वहां से भाग के उस लड़की के पास चला जाता है। पियोबुल का ये आइडिया काम नहीं आता। उस लड़की के पीछे से पानी निकलता है और पियोबुल को दूर कर देता है। तभी अचानक गनसेंग पियोबुल के सामने आ जाता है और उससे कहता है, बस बहुत हो गया, अब मर जाओ। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब पियोबुल ने वो 3 टेक्निक सीखी थी। ये वही 3 टेक्निक है जो गनसेंग ने सीखी हैं। पियोबुल उन्हीं 3 टेक्निक में से एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है गनसेंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, जो देख के गनसेंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गनसेंग पियोबुल के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन पियोबुल भी सेम टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक बेकार हो जाते हैं। गनसेंग को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कोई ऐरा गहरा बंदा उसके सेक्ट की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। पियोबुल मन ही मन कहता है, मैंने ये टेक्निक इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन कम से कम मुझे ये टेक्निक इतनी तो आती है कि मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। पियोबुल खास तरह की इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे क्लोन बन जाते हैं। गनसेंग एक एक करके सारे के सारे क्लोन डिस्ट्रॉय कर देता है। लास्ट में सिर्फ पियोबुल बचता है जो कि गनसेंग के पीछे था। जैसे ही गनसेंग पियोबुल पे अटैक करने वाला था, तभी उसके दिल के आर पार एक तलवार घुस जाती है और हमें पता चलता है कि वो भी पियोबुल का एक क्लोन था। पियोबुल गनसेंग को मारने के बाद वहीं पे फेंक देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सुबह हो जाती है। पूरे सेक्ट के अंदर भगदड़ मच जाती है। सारे के सारे स्टूडेंट गनसेंग का पैलेस कवर कर लेते हैं। गनसेंग के घर के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। गनसेंग का फादर बहुत जोर जोर से रो रहा था। लीडर के बाजू में खड़ा एक एल्डर जिसका नाम है सेंट ऑफ जस्टिस, वो लीडर से कहता है कि तुम्हें उस बंदी से निपटना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कोने में बैठी हुई थी और काफी ज्यादा डरी हुई थी। लीडर काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे उस लड़की से निपटना पड़ेगा, वो हमारे सेक्ट की मेंबर है। लेकिन सेंट ऑफ जस्टिस कहता है कि हमें उसे मारना ही पड़ेगा। गनसेंग की इज्जत दांव पे लगी है। अगर लोगों को पता लगेगा कि गनसेंग ट्रेनिंग हॉल के अंदर एक लड़की को लेके आया था, तो उसकी पूरी की पूरी इज्जत उतर जाएगी। जो सुन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लीडर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। लेकिन सेंट ऑफ जस्टिस कहता है, गनसेंग के मरने की वजह से हमारे सेक्ट की इज्जत काफी कम हो चुकी है और अगर बाहर वालों को ये बात पता चली तो हमारे सेक्ट की इज्जत पूरी तरह से उतर जाएगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, इस मर्डर के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है जिसे गनसेंग को मार के और हमारे सेक्ट की इज्जत उतार के काफी फायदा मिले। जो सुन के लीडर एकदम खामोश हो जाता है। तभी 3 एल्डर आते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे सेक्ट की इज्जत एक तरफ और एक इंसान की जिंदगी एक तरफ, हम अपने सेक्ट की इज्जत के लिए अपनी एक डिसाइपल को नहीं मारेंगे। जो सुन के सॉर्ड ऑफ जस्टिस कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इज्जत इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि हम एक मामूली सेक्ट बन के तबाह हो जाएंगे। सारे के सारे एल्डर और लीडर खामोश हो जाते हैं। तभी गनसेंग का बाप तलवार लेके उस लड़की के पास जाता है। वो बेचारी लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। गनसेंग का बाप उस लड़की से कहता है, तुम हमारे सेक्ट की डिसाइपल हो और मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ ये बात तुम समझ सकती हो। गनसेंग का बाप कहता है कि तुम जिंदा क्यों बच गए, तुम्हें अपनी जान खतरे में डाल के मेरे बेटे को बचाना चाहिए था। वो लड़की रोते रोते उससे जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन सारे एल्डर और लीडर एकदम राक्षसों के जैसे उसे देख रहे थे और गनसेंग का बाप उसे मार डालता है। बाद में लीडर एक्टिंग करने लगता है कि जैसे वो उसे बचाना चाहता था। जो सुन के गनसेंग का बाप कहता है, तो तुम क्या करना चाहते हो। गनसेंग इस सेक्ट का फ्यूचर था, लेकिन वो मेरा एक लौता बेटा है, अगर उसकी इज्जत पे दाग लग जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एमआई सेक्ट की लीडर को मैसेज मिलता है कि गनसेंग मारा गया। जो सुन के एमआई सेक्ट की लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जियोंग हावा कहती है, हो सकता है उसे किलर ने मार दिया हो। एमआई सेक्ट की लीडर काफी ज्यादा गुस्से से कहती है, हमने लगभग सारे किलर्स को मार दिया था, लेकिन एक किलर वहीं पे छुपा हुआ था और उसने गनसेंग को मार दिया। आगे एमआई सेक्ट की लीडर बताती है, उन्होंने हमारा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। अगर ये शादी मेरे प्लान के हिसाब से हो जाती तो हम 10 साल के अंदर उनका पूरा सेक्ट बर्बाद कर देते। जियोंग हवा कहती है कि जिस किसी ने भी उसे मारा है, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ के मारना पड़ेगा, हो सकता है वो हमारे सीक्रेट के बारे में जानता हो। एमआई सेक्ट की लीडर कहती है, उन लोगों ने हमसे सपोर्ट मांगा है, अपने सारे के सारे डिसाइपल को लो और उनकी मदद करो। आगे वो सियोल रेन से कहती है कि तुम खुश तो बहुत होगी क्योंकि मैरिज
मैच फाइनली कैंसिल हो चुकी है। लेकिन सियोल रेन बताती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। एमआई सेक्ट की लीडर कहती है हस्बैंड, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, फिर भला वो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो गया? लेकिन सियोल रेन कहती है कि जबकि हमारी शादी होने वाली तो वो मेरा हस्बैंड ही है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दो किसानों को दिखाया जाता है जो खेती कर रहे थे। एक किसान गाना गाते गाते अपने घर वापस जा रहा था, तभी दो सोल्जर आके उसे रोक लेते हैं। वो किसान उन सोल्जर्स से कहता है कि तुम उसे रोक क्यों रहे हो? वो सोल्जर्स बताते हैं कि हम एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें बताओ कि तुम कौन हो। वो किसान बताता है मैं तो एक नॉर्मल किसान हूँ, जो कि वहाँ पे जो तुम्हें गाँव दिख रहा है मैं उसमें रहता हूँ। मुझे आज जो जो काम करना था मैंने कर लिया और अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। एक सोल्जर कहता है कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है और तुमने अपना काम इतने जल्दी कर लिया। जो सुनने के बाद वो किसान बताता है कि उसने सारे बीट्स को कट कर लिया, इसीलिए अब वो अपने घर वापस जा रहा है। वो सोल्जर अपने कमांडर से पूछता है हम क्या करें? कमांडर उससे कहता है कि उसे जाने दो, जिसके बाद वो किसान सबको शुक्रिया कह के वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो किसान कमांडर के बाजू से गुजरता है, कमांडर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कमांडर उस किसान से कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा शिकल इतना ज्यादा क्लीन क्यों है जबकि तुमने अभी अभी काम किया है? जो सुन के वो किसान हकलाने लगता है। कमांडर कहता है कि मुझे माफ करना, हो सकता है तुम वो कातिल हो जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। इतना कहने के बाद कमांडर हवा में एक सिग्नल रिलीज करता है और हमें पता चलता है कि वाकई में ये पियोवोल है। तभी सारे के सारे सिपाही पियोवोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पियोवोल के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो भी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके कमांडर को किसी ने मार के पीछे फेंक दिया। पियोवोल कमांडर के सामने खड़ा हुआ था। फिर पियोवोल कमांडर का गला पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह के खास धागों से। पियोवोल कमांडर से पूछता है कि एल्डरली मास्टर कौन है? कमांडर बताता है कि एल्डरली मास्टर एमआई सेक्ट की लीडर है। जिसके बाद पियोवोल पूछता है एमआई सेक्ट हमेशा किंग चैंग सेक्ट की मदद करता है? वो बताता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बल्कि हम तो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हैं। कमांडर मन ही मन कहता है जिस किसी ने सिग्नल देखा है वो सभी यहाँ पे आते ही होंगे, मुझे बस थोड़ा सा टाइम बाई करना है। पियोवोल सोचता है कोई ऐसा जो कि गनसैंग को जानता हो, कोई ऐसा जिसके पास 7 साल इंतजार करने का टाइम हो, कोई ऐसा जो कि सीचुआन में रहता हो। ये कोई और नहीं हो सकती, ये पक्का एमआई सेक्ट की लीडर है। तभी वहाँ पे और भी मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं। कमांडर उन मार्शल आर्टिस्ट को देख के काफी खुश हो जाता है और हंसते हुए पियोवोल से कहता है जबकि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो अब तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे चुपचाप जाने दो। लेकिन पियोवोल बिना कुछ सोचे उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वो सारे मार्शल आर्टिस्ट पियोवोल पे अटैक करने लगते हैं। पियोवोल काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और मन ही मन कहता है कि अगर वो मरेगा तो वो अकेला नहीं मरने वाला और वो एमआई सेक्ट की लीडर को मार के मरेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक मॉन्क जियोंग हावा को बताता है वो असासियन हमारे सारे साथियों को मार के यहाँ से भाग गया। जो सुन के जियोंग हावा कहती है लगता है वो बहुत ताकतवर हो चुका है। जियोंग हावा मॉन्क को बताती है कि अपनी पूरी ताकत लगा के असासियन का पीछा करो। तभी वहाँ सियोल रेन आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। सियोल रेन बताती है कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हम कभी भी असासियन को नहीं पकड़ पाएंगे। जियोंग हावा सियोल रेन से पूछती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सियोल रेन बताती है कि हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, फिर भी उनमें से कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर हम उसे ऐसे ही पकड़ते रहेंगे तो हमारे सारे लोग मारे जाएंगे। जियोंग हावा पूछती है तुम्हारे पास क्या प्लान है? सियोल रेन बताती है हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो असासियन कहाँ जाएगा। जो सुन के जियोंग हावा पूछती है क्या तुम्हें पता है कि वो असासियन कहाँ जाने वाला है? सियोल रेन बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती है कि वो असासियन कहाँ जाएगा। उस असासियन ने काफी ज्यादा फाइट की है और अभी वो काफी ज्यादा थका हुआ है। वो इतना ज्यादा थका हुआ है कि उसे एक सेफ जगह चाहिए और अभी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ जगह वही है जहाँ उसने ट्रेनिंग की है। आगे सियोल रेन बताती है कि हमें लगता है वो एरिया वाटांग में कहीं है। जो सुन के जियोंग हावा कहती है वहाँ पे काफी ज्यादा सप्लाई जा रहा था, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि असासियंस ने वहीं पे ट्रेनिंग की थी। जियोंग हावा सभी को ऑर्डर देती है कि वो वाटांग जाएंगे और उस असासियन का वेट करेंगे। यहाँ किंग चैन सेक्ट के सभी डिसाइपल हमारे हीरो के पीछे पड़े हुए थे। भागते भागते पियोवोल का ध्यान जाता है कि सियोल रेन वहीं पे खड़ी हुई है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सभी उसके पीछे जाना बंद कर देते हैं। पियोवोल को समझ में नहीं आता कि ये लोग पीछे क्यों नहीं आ रहे, लेकिन जब पियोवोल पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी तरफ एक काफी बड़ा अटैक आ रहा था। वो अटैक इतना बड़ा था कि वो पहाड़ को 2 हिस्सों में काट देता है। ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सेंट ऑफ जस्टिस ने किया था। सेंट ऑफ जस्टिस मन ही मन कहता है वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाया। सेंट ऑफ जस्टिस अपने सारे बंदों से कहता है हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो, जाके उसे ढूंढो। जियोंग हावा हवा में उड़ रही थी और हमारे हीरो को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी उसका ध्यान पियोवोल पे चला जाता है। जियोंग हावा अपनी
एनर्जी रिलीज करती है और पियोबुल पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। सेंट ऑफ जस्टिस समझ जाता है कि ये लड़की उसे मारना चाहती है। जियोंग हवा बहाना बनाती है और कहती है उस लड़के ने जो भी किया है उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। काफी टाइम बीत जाता है और ये लोग असासियंस का बेसमेंट ढूंढ लेते हैं। किंग चेंग सेक्ट का डिसाइपल कहता है हो सकता है वो नीचे गया हो। सेंट ऑफ जस्टिस सभी को ऑर्डर देता है कि नीचे जाओ और उसे ढूंढो। जियोंग हवा भी अपने सभी मॉन्क से कहती है कि हमें भी नीचे जाना है। इससे पहले कि वो लोग उसे ढूंढे हमें उसे ढूंढना होगा और मारना होगा। एक एक करके किंग चेंग सेक्ट के डिसाइपल नीचे जाने लगते हैं। सेंट ऑफ जस्टिस भी अपने डिसाइपल्स के पीछे पीछे नीचे आता है और जब जियोंग हवा नीचे आती है तो शॉक हो जाती है और मन ही मन सोचती है क्या वो असासियन यहीं पे ट्रेनिंग करते थे। स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस अपने सामने देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका पूरा का पूरा सेक्ट बना हुआ था। किंग चेंग सेक्ट का एक डिसाइपल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस से कहता है जिस किसी ने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सारे डिसाइपल्स कहते हैं कि हमें इस गुफा की गहराई से तलाश लेनी चाहिए, लेकिन तभी सेंट ऑफ जस्टिस जोर जोर से हंसने लगता है और अपने डिसाइपल से कहता है कि हाँ हम इस गुफा की तलाश तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले उस किलर को ढूंढो। क्या तुम सभी समझ गए? जाके उस किलर को ढूंढो। सारे के सारे डिसाइपल उसकी बात मान जाते हैं। जियोंग हवा सेंट ऑफ जस्टिस से परमिशन मांगती है कि वो भी उस किलर को ढूंढना चाहती है। सेंट ऑफ जस्टिस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसके हाथ काटो, पैर काटो या उसे बुरी तरह से घायल कर दो, लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। अगर वो मरा तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। जियोंग हवा समझ जाती है कि ये हम पे शक कर रहा है। ये सारा कांड सियोल रेन खड़ी खड़ी देख रही थी। सियोल रेन मन ही मन कहती है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ पे मौजूद सभी के सभी उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जगह उसकी है और हम लोग यहाँ पे हंटर्स नहीं है बल्कि वो हंटर है। स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस देखता है कि ये जगह बहुत बड़ी है। सेंट ऑफ जस्टिस की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी केव किसने बना दी। सारे रूम की तलाशी लेने के बाद सेंट ऑफ जस्टिस आखिरी रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर तलाशी लेते लेते उसे वही लेटर मिलता है जिस लेटर के अंदर वो रिक्वेस्ट लिखी हुई थी। जब सेंट ऑफ जस्टिस उसे रीड करता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई 5 लाख गोल्ड नियान के लिए हमारे सेक्ट का फ्यूचर बर्बाद करने की। सेंट ऑफ जस्टिस की बॉडी से निकलने वाले ऑरा की वजह से दीवारें टूट जाती है और एक दीवार के पीछे जगह बन जाती है। जब सेंट ऑफ जस्टिस दीवार के पीछे जाता है तो दीवार के पीछे एक किताब रखी हुई थी। किताब को लेने के लिए एक ही रास्ता जाता है और आजू बाजू में चारों तरफ सांप ही सांप है। जब सेंट ऑफ जस्टिस उस किताब के पास जाता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये 9 डेमोनिक फ्लोस है। सेंट ऑफ जस्टिस मन ही मन कहता है कि 9 डेमोनिक स्कूल कब के खत्म हो चुके हैं। ये सभी इतने टाइम पहले खत्म हो चुके थे कि मुझे इनके बारे में पता भी नहीं है। मैंने तो बस इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है। यहाँ दूसरी तरफ कुछ डिसाइपल्स को चावल मिलते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि वो असासियन यहीं कहीं होगा। एक डिसाइपल कहता है कि वो असासियन है, संभल के रहना, उसे अंधेरे में लड़ने की आदत है, अगर तुमने एक गलती करी तो वो तुम्हें मार डालेगा। सारे के सारे डिसाइपल आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक डिसाइपल थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तभी पियोबुल ऊपर से कूदता है और उसकी पूरी बॉडी पे धागे बांध देता है। इससे पहले कि वो लड़का चिल्लाता पियोबुल उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लड़के आपस में बातें करते हुए आगे जा रहे थे, तभी अचानक पियोबुल एक लड़के के पास आ जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। अब सिर्फ 3 ही लड़के बचे थे। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें अपने साथी की डेड बॉडी दिखाई देती है। उनका एक साथी काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों चिल्ला के उससे कहते हैं कि दूर मत जाओ, अगर हम दूर जाएंगे तो सभी मारे जाएंगे, लेकिन वो लड़का वहां से भाग जाता है। भागते भागते उसके हाथ से मसाल नीचे गिर जाती है और उस लड़के के सामने पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो सामने से अटैक करो। अगर तुमने मेरे ऊपर अंधेरे में अटैक किया तो तुम बहुत बड़े डरपोक हो। लेकिन जैसे ही वो मसाल घुसती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जो देख के वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद तो वो लड़का इतना ज्यादा डर जाता है कि रोने लगता है। तभी अंधेरे में एक लाल कलर की आंख चमकती है। कुछ और डिसाइपल पैरों के निशान ट्रैक करते हुए वहां पे आते हैं, लेकिन ज्यादा पैरों के निशान होने की वजह से वो किसी को भी ढूंढ नहीं पाते। एक लड़का मन ही मन कहता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें बताया जाता है इसका नाम है किंग मिंग। किंग मिंग मन ही मन कहता है वो लड़का भागना नहीं चाहता, अगर भागना ही उसका प्लान होता तो वो कब का भाग जाता। वो अपने दुश्मनों को ऐसी जगह लेके आया जिसे वो अच्छे से जानता है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि वो लड़का आखिरी सांस तक लड़ना
चाहता है, लेकिन अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो मेरी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो लड़का अपने सारे साथियों को ऑर्डर देता है। वो उन सभी को बताता है कि हम 2 ग्रुप बनाएंगे, दोनों ग्रुप अलग अलग उस किलर को ढूंढेंगे, लेकिन याद रखना तुम में से कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल अलग अलग हो जाते हैं। किंगमिंग जैसे ही आगे जाता है वो ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। वो अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से डॉच करो। वो सभी अपनी तलवार निकाल के अटैक करने लगते हैं ताकि उस ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर सकें। सारे के सारे लड़कों पे तीरों की बारिश हो जाती है, लेकिन वो काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे थे। जब तीरों का हमला रुक जाता है तो किंगमिंग पूछता है कि तुम लोग कैसे हो। एक डिसाइपल बताता है कि हम सभी ठीक हैं, किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन हम में से कुछ घायल हो चुके हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि ऊपर की तरफ एक और ट्रैप लगा हुआ है। किंगमिंग कहता है कि घबराओ मत और इस ट्रैप से लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। ये सारा का सारा कांड प्योबुल खड़ा खड़ा देख रहा था। यहाँ दूसरी तरफ सेंट ऑफ जस्टिस मनी मन सोचता है ये सारे सांप यहाँ पे इसलिए लाए गए होंगे ताकि इन पे रिसर्च की जा सके। अगर ये जगह 9 डेमोनिक स्कूल ने बनाई है तो इसका मतलब ये है कि किलर्स ने इसे दोबारा से इस्तेमाल किया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि काफी सारे डिसाइपल मारे जा चुके हैं। एक लड़की रोते रोते कहती है कि आखिर तुम हो कहाँ, वो बाहर आ जाओ। लेकिन तभी जियोंग हावा आके उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। बची कुछ डिसाइपल जियोंग हावा को बताती हैं कि हम उसे देख नहीं सकते, आखिर हम उससे बचेंगे कैसे। जियोंग हावा उन सभी को समझाती है कि शांत हो जाओ और ज्यादा टेंशन मत लो। हमें पता है कि वो असासियन घायल है, इसीलिए वो अचानक अटैक नहीं करेगा, हमें बस अलग अलग नहीं जाना। लेकिन तभी प्योबुल अचानक अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। प्योबुल मन ही मन कहता है मैं उसे एक ही स्ट्राइक में मार दूंगा, लेकिन जियो खावा प्योबुल को नोटिस कर लेती है और अपना हथियार निकाल के प्योबुल पे अटैक कर देती है। जियो खावा का अटैक सीधा जाके प्योबुल के एक हाथ पे लगता है, जिसकी वजह से उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन तभी प्योबुल अपनी 2 उंगलियां जियो खावा के सर में घुसाने वाला था और वो जियो खावा की आंख फोड़ देता है, जिसकी वजह से जियो खावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। प्योबुल किसी से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया जो मुझे रोक लिया। सियोलरेन कहती है मैं तो बस लक्की थी, मैंने तुम्हें वहां मारा जहां मेरे सेंसेस ने तुम्हें मारने के लिए कहा। जो सुन के प्योबुल कहता है तुम्हारे पास तो काफी कमाल के सेंसेस हैं। लेकिन सियोलरेन कहती है ये बात मैं काफी बार सुन चुकी हूँ, कैसा रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो। प्योबुल अपने धागों से सियोलरेन पे अटैक कर देता है। हालांकि सियोलरेन प्योबुल के अटैक से बच जाती है, लेकिन प्योबुल वहां से भाग के दूर हट जाता है। प्योबुल सियोलरेन से कहता है कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तो क्या वो उसे जाने देगी। जो सुन के सियोलरेन खामोश हो जाती है। प्योबुल बताता है कि तुमने सभी को मार दिया ताकि हम में से कोई अपना मुंह ना खोल सके। सियोलरेन पूछती है कि तुम्हें हमारे बारे में कितना पता है। प्योबुल काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि ये सारा कांड तुम्हारी सेक्ट लीडर ने किया है, तुम्हारी सेक्ट लीडर 1 नंबर की डीमन है। जियो खावा सियोलरेन पे चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम इससे बकवास क्यों कर रही हो, जल्दी से इसे मार डालो। सियोलरेन एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है भले ही मुझे अपनी मास्टर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है और मैं अपने हस्बैंड की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगी। प्योबुल सियोलरेन की एनर्जी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है अगर वो इससे लड़ा तो पक्का मारा जाएगा। इसीलिए प्योबुल धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी उसके बाजू से एक काफी बड़ा अटैक आके उसे लगता है, जिसकी वजह से प्योबुल पीछे वाली दीवार से जाके टकरा जाता है। सभी के सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सेंट ऑफ जस्टिस आ जाता है। प्योबुल की हालत इस अटैक से काफी बुरी हो जाती है, उसकी बॉडी के चारों तरफ से खून आ रहा था। जियो खावा ट्राई करती है कि वो प्योबुल को अभी जान से मार डाले, लेकिन सेंट ऑफ जस्टिस जियो खावा को रोक देता है और उससे कहता है कि वो इस असासियन से खुद ही निपट लेगा। सेंट ऑफ जस्टिस प्योबुल से पूछता है क्या तुम ही थे जिसने गनसेंग को मार दिया, लेकिन तुमने गनसेंग को मारा क्यों। प्योबुल जवाब देता है क्योंकि मैं एक किलर हूँ। सेंट ऑफ जस्टिस कहता है कि भले ही तुम एक किलर हो, लेकिन तुम में इतना तो सेंस होगा ही कि तुम क्या अच्छा कर रहे हो और क्या बुरा। जिसके बाद प्योबुल बताता है कि जब वो 14 साल का था तो उसे किडनैप कर लिया गया, उसके बाद उसे जबरदस्ती किलर बनाया गया। जो सुन के सेंट ऑफ जस्टिस कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। प्योबुल बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि किलर बनना चाहता है। सेंट ऑफ जस्टिस मन ही मन कहता है इसकी आंखों में देखो, इसकी आंखों के अंदर खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है, अगर इसे अच्छी तरह से पाला जाता तो ये बहुत कमाल का बनता। इतना सोचने के बाद सेंट ऑफ जस्टिस वो लेटर बाहर निकालता है। प्योबुल उस लेटर को देख के कहता है कि तुम्हें ये लेटर मिल ही गया। सेंट ऑफ जस्टिस प्योबुल से कहता है कि तुम इस लेटर के बारे में काफी कुछ जानते हो, मुझे बताओ कि ये लेटर किसने भेजा था। प्योबुल बताता है कि वो नहीं जानता ये लेटर किसने भेजा, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि ये लेटर किसने भेजा है। प्योबुल काफी ज्यादा कृपी स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें भी पता है ये लेटर किसने भेजा है, इसीलिए तुमने उसे मुझे मारने से रोक लिया। इतना कहने के बाद प्योबुल जोर जोर से हंसने लगता है। सेंट ऑफ जस्टिस जियोंग हावा की तरफ घूर के देखता है, जिससे जियोंग
पियोंग हवा काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पे किंगमिंग आ जाता है। सेंट ऑफ जस्टिस कहता है किंगमिंग तुम्हारे ग्रुप में काफी कम बंदे दिखाई दे रहे हैं। किंगमिंग सेंट ऑफ जस्टिस को बताता है उसके ग्रुप के वो सारे बंदे ट्रैप में फंस चुके थे। जैसे ही सेंट ऑफ जस्टिस ये सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्योबुल से कहता है कि तुम्हें अगर मैंने आसानी से मार दिया तो ये तो तुम पे तरस खाना हो गया। इतना कहने के बाद वो प्योबुल का पैर पकड़ता है और उसे वहां से घसीटते हुए ले जाने लगता है। प्योबुल इतनी ज्यादा खराब हालत में होने के बाद भी हंस रहा था। सेंट ऑफ जस्टिस प्योबुल को लेके उन्हीं सांपों के बीच में आ जाता है। सेंट ऑफ जस्टिस प्योबुल से एक बार फिर पूछता है कि वो उसे बता दे ये लेटर किसने भेजा है, लेकिन प्योबुल अभी भी मुस्कुराए जा रहा था, जो देख के सेंट ऑफ जस्टिस का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और सेंट ऑफ जस्टिस बिना कोई रहम दिखाए प्योबुल को सांपों के बीच में फेंक देता है। प्योबुल सांपों के बीच में गिर के थोड़ा सा बेहोश होने लगता है। सेंट ऑफ जस्टिस अपने सारे बंदों से कहता है यहाँ से बाहर जाने के बाद एस्केप को डिस्ट्रॉय कर देना, और तभी प्योबुल बेहोश हो जाता है। वैसे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन चलो वो हम कल के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।